हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो हमारी सीरीज़ रहेगी वो साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ नंबर 3 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस HSSC के एग्जाम्स में आ चुके हैं वो। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और अपना जो व्यू है और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बता देना। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। क्या यह वास्तव में सच है या एक मिथक है कि तारे वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, क्या रहेगा? इज इट रियली ट्रू और ए मिथ दैट स्टार्स अपीयर्स टॉलर देन दे एक्चुअली आर? कि जो तारे हैं जितनी ऊंचाई पे होते नहीं बट हमें उससे ज्यादा ऊंचाई पे दिखते हैं। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन सी। हाँ, कि यस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, कि वातावरण का जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण जो तारे हैं हमें अपनी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पे वो होते हैं उससे ज्यादा ऊंचाई पे हमें दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विकासशील भ्रूण भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है जो डैश के माध्यम से मां के रक्त में उनको स्थानांतरित द्वारा हटाया जा सकता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम डैश थ्रू द मदर्स ब्लड। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कैसे आएगा? आप लोगों को पता है कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको जो फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, जब वो मदर की वोम में होता है उस टाइम क्या है बच्चे, कि जब वहां से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी किसके थ्रू जाएगा? प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफरिंग देम, ठीक है, हाँ। और इसके अगर यहां ये पूछा जाता ना ट्रांसफरिंग थ्रो, तो प्लेसेंटा आता। ठीक है ना बच्चों, अपडेट है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। और HSSC ने क्या कहा है? HSSC ने इसका राइट आंसर माना है यूट्रस को। किस कारण? इसने कहा है कि द डेवलपिंग एम्ब्रियो आल्सो प्रोड्यूस्ड वेस्ट मटेरियल व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम यूट्रस। इनको कहां ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस के अंदर, थ्रू द मदर्स ब्लड। और मदर्स ब्लड में इसको कौन ट्रांसफर करता है बच्चों? प्लेसेंटा करता है। ठीक है, समझ गए? कंफ्यूज ना होना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। जब इसको हम पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हैं, उस टाइम समझ आता है। और हिंदी के अंदर इसको पढ़ें तो इसका आंसर प्लेसेंटा आएगा। ठीक है, तो हर एक एग्जाम की जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश मानी जाती है। और इंग्लिश के थ्रू कहां क्या आएगा बच्चों? इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होना भाई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का तापमान कितना है? द एप्रोप्रिएट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था पहले, प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें, और यही क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया। हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछ लिया बच्चों। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट, इसका फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। जी बच्चों, तो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 310 केल्विन, 310 डिग्री केल्विन। अब यहां आपसे ये पूछा जाता डिग्री सेल्सियस में बताए, तो 310 में से 273 माइनस कर देना बच्चों। 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 10 में से 7 गया 3, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपको? ये कह रहा है जी, कैथ्रोफिली क्या है? व्हाट इज कैथ्रोफिली? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए भाई, कैथ्रोफिली क्या है? शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।
और सभी बच्चे ना आंसर जरूर दिया करो ताकि हमारी क्लास का एक इन्वायरमेंट अच्छा सा बन जाए, ठीक है ना, ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लोगों का जो स्कोर है वो भी आपको पता चलता रहे, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर स्कोर कैसे पता चलेगा, तो बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि आपको क्या करना है भी, जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है उसको डिलीट कर दीजिएगा, बाकी सभी लास्ट में काउंट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए, भंग द्वारा प्रांगण, पोलिनेशन बाय केन, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए, कि जो टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन है बच्चों फ्लावर्स में यूजली डन बाय बीटल्स, ये किसके द्वारा होता है, बीटल्स के द्वारा होता है, ठीक है। समझ आ गई बात भाई, इतनी समझ आ गई है तो फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है, विच प्लांट्स हैव डबल फर्टिलाइजेशन। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी गुड भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म्स। कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है बच्चों ये एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। समझ आ गई बात बच्चों। और ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है बच्चों कि एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है, इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ फीमेल गेमोफाइट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण होता है, ठीक है, विद 2 मेल गेमेट्स, 2 मेल गेमेट्स के साथ एक फीमेल गेमोफाइट की ज्वाइनिंग होती है, उस टाइम ये प्रोसेस होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, कटला मछलियां हैं, कटलस आर फिशेज, ये किस तरह की फिशेज होती हैं बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई, शाबाश, वेरी गुड भाई। सभी बच्चे अच्छे से इसी तरह से आंसर देते रहिए, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ये क्या होती हैं, भूतल फीडर होती हैं, सरफेस पे खाने वाली जो मछलियां होती हैं उनको कौन सी कटलस फिशेज कहते हैं, कौन सी फिशेज कहते हैं, कटलस फिशेज कहते हैं बच्चों, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात भाई, समझ आ गई है तो उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट है बच्चों, निपा विषाणु मनुष्य में किसके द्वारा होता है भाई, निपा वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश भाई, सभी बच्चे आंसर जरूर दे भाई, शाबाश, वेल डन भाई। तो बच्चों ये जो वायरस है ना, ये जो वायरस है निपा वायरस, तो इसका जो राइट आंसर था बच्चों, ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, सुअर के द्वारा, पिग्स के द्वारा। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। जो निपा वायरस है बच्चों, इसके कारण वायरल संक्रमण होता है, ठीक है, जिसके कारण बुखार, खांसी, सिरदर्द, सांस की तकलीफ, भ्रम, ऐसे अलग अलग से जो लक्षण इसके होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क और दौरे की जो सूजन है वो भी इससे हो जाती है, ठीक है। यह वायरस टेरोपस जीन्स नामक नस्ल से चमगादड़ में मिला था, और 1995 में यह वायरस सुअर में भी देखने को मिला था, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और न्यू में निपा इस नाम से इसको जाना जाता है मलेशिया में, और न्यू बी नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज लोकेटेड, फटाफट से आंसर दे दीजिए, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों उसको हम कहते हैं
समताप मंडल, क्या कहते हैं, समताप मंडल। ठीक है, और जिन बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। बस इसी तरह से जवाब देते रहिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई सभी बच्चे। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, सभी बच्चे लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई, इतना काम जरूर कर दिया करो यार, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। मेंढक में आरबीसी होते हैं, फ्रॉग है आरबीसी, फ्रॉग में किस तरह के आरबीसी होते हैं भी फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। वेल डन बच्चों, वेल डन, सभी बच्चे आंसर जरूर दे भाई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स में जो आरबीसी होते हैं उनमें क्या है, न्यूक्लियस वाले होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। समझ आ गई बात भाई। और रेड ब्लड सेल्स है बच्चों फ्रॉग्स में, वो क्या होती है, लार्जर होती है, किससे, ह्यूमन की रेड ब्लड सेल से, मानव की रेड ब्लड सेल से। फ्रॉग के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और इसमें ह्यूमन और फ्रॉग की जो आरबीसी है उसमें डिफरेंस क्या है, कि जो आरबीसी फ्रॉग की है उसमें न्यूक्लियस होता है, और ह्यूमन की जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उनका साइज क्या होता है बच्चों, काफी छोटा होता है। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संघटक हैं, प्रमुख संघटक कौन सा है, तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमोस्फेरिक गैस, तो फटाफट से आंसर देते जाइए भाई, शाबाश। शाबाश बच्चों, शाबाश, सभी बच्चे अच्छे से आंसर जरूर दिया करो भाई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। क्या रहेगा, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ठीक है, कि जो हमारी अर्थ है ना बच्चों, अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में क्या है कि मेनली जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं, जिनका अमाउंट ज्यादा है। नाइट्रोजन कितनी है बच्चों, 78% है। कितनी है, 78% है। और ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 21% है। ये रेशियो याद रखना जरूरी है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, पादपों की उत्पादकता और वितरण भारी रूप से खालिस्तान पर निर्भर करती है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज हैवीली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई, शाबाश बच्चों। कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के इसने ये बात कही है, प्लांट्स की उत्पादकता और वितरण भारी रूप से, यानी मेजरली किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, वाटर पे। किस पे डिपेंड करेगी, वाटर पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में छिद्रों और वाल्स में कैनाल मौजूद होते हैं। द कैनल इज प्रेजेंट इन द पोर्स एंड वॉल्स ऑफ द बॉडी, किसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दिए क्वेश्चन नंबर 12 का, शाबाश। तो बच्चों जिनकी कैनल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वॉल्स ऑफ द बॉडी, तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, पोरीफेरा। ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दाहरी है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन रेप, केचुआ, मधुमक्खी, तिलचट्टा या एस्केरिस। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए। क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, केंचुआ। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, दीर्घावधिक यकृत हानि कहलाती है, लॉन्ग टर्म हेपेटिक इंपेयरमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 14 का, शाबाश।
वेरी गुड भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों सिरहोसिस। क्या रहेगा? सिरहोसिस। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंटोमी, एनाटोमी। ठीक है, एनाटोमी का फादर किसको कहा जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट से आंसर दे दीजिए भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेरोफिल्स। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अब मैं फटाफट से चल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा सा स्लो चलते हो, तो मैं आप लोगों के लिए फास्ट चल रहा हूं। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर एक्सप्लेनेशन जरूर दिया करो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, फिर उसी के हिसाब से काम करेंगे। लिटमस विलियन एक किस तरह का रंग होता है भाई? लिटमस विलियन का रंग किस तरह का होता है लिटमस सॉल्यूशन का? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का। शाबाश। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, बैंगनी। किस तरह का होता है? बैंगनी कलर का। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट? एनर्जी, बायोमास, नंबर या बायोमास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। इसका मतलब है बच्चों एक ही यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, एक दिशा में होगा। तो वो किसका प्रवाह होता है बच्चों? एनर्जी का, ऊर्जा का। ऊर्जा क्या है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में, ध्रुवीय सागरों में जलीय स्तनधारियों में एक वसा की मोटी परत होती है जिसे कहते हैं? एक्वेटिक मैमल्स इन द पोलर सीज हैव ए थिक लेयर ऑफ फेट कॉल्ड। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए, बल्बर, ब्लूबर, बल्बर या ब्लूबर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका? बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय डैश हार्मोन। किस हार्मोन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को रेगुलेट किया जाता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 19 का। शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। शाबाश बच्चों, शाबाश। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का वो रहेगा बच्चों ऑप्शन सी, थायरोक्सिन। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होता है? सेक्रेट होता है ये। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भी, ये सारे जो आंसर बता रहा हूं ना, ये जो HSSC ने माने वही बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, व्हाट इज द एपोगेमी कॉमन इन? एपोगेमी किस में कॉमन होती है भाई? साइकस में, नेटम में, फर्न में या टमाटर में? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। शाबाश बच्चों, शाबाश। तो बच्चों एपोगेमी जो कॉमन होती है ये किस में होती है? फर्न में होती है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे, निम्नलिखित में से कौन सा लोमेटम का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोमेटम? फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 21 का। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, बड़े अच्छे हैं। इसी तरह से जवाब देते जाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन सी, मिमोसा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, मिमोसा। उसके बाद ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे, उभरती नई संकल्पना जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए पवन और सूर्य से नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करने के द्वारा विद्युत अपघटन द्वारा एक शून्य कार्बन ईंधन बनाना है। एन emerging new concept is to create a zero carbon fuel by electrolysis by using renewable energy from wind and the sun to break down water into hydrogen and oxygen। तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा
ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन डी, हरित हाइड्रोजन। फ्यूल को क्या कहेंगे? हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे, एल्यूमिनियम फोस्फाइड इज यूज्ड एज, एल्यूमिनियम फोस्फाइड का प्रयोग किस में किया जाता है बच्चों? फ्यूमिगेशन में, सॉलिड लिक्विड में, या सोल्यूबल इन वाटर होंगे, या इमल्सिफाइंग कंसंट्रेट? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फ्यूमिगेशन में एल्यूमिनियम फोस्फाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन से क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे, मूंगों का कंकाल किससे बना है? व्हाट इज द स्केलेटन ऑफ ए मूंगो मेड अप ऑफ? फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कंकाल किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, काला अजहर रोग किसके द्वारा होता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले प्रीवियस की जो सीरीज है मैंने करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था भाई। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये सीरीज हम करवा रहे हैं इसको देख लिया करो एक बार, ठीक है। यहां से आपका जो एग्जाम होगा दुर्गा शक्ति का, ग्राम शिव का, पटवारी का, रेलवे का, उन एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लेशमानिया। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, लेशमानिया। और आज की जो ये क्लास है बच्चों यहीं फिनिश होती है। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखना। सभी बच्चे लाइव चैट में जरूर लिख दिया करो और वीडियो के बारे में एक आधा अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा हमारा भी हौसला हो कि बच्चों को हमारी क्लासेज पसंद आ रही हैं। और बच्चों आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और ज्यादा नॉलेज के लिए अगर आप चाहते हो भी डेली कुछ साइंस का आपको अलग से मटेरियल मिले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, वहां ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।